हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, फिर उनके भाष्यकर्ता कौन हैं, कितने अध्याय और कितने सूत्र हैं, और सत्कार्यवाद को समझेंगे। क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत में आपके आते हैं सत्कार्यवाद आते हैं, फिर 25 तत्वों को माना है सांख्य दर्शन ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी उपयोगिता की बात करें तो वो हम आने वाले वीडियो में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें सिर्फ उपयोगिता के बारे में बात करेंगे, दर्शन के प्रमाण के और भी टॉपिक के क्लिनिकल पॉइंट्स हम समझेंगे। जो भारतीय दर्शन में है उसमें आते हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदवादी होते हैं, यानी कि वेदों को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन जो होते हैं वो वेद को नहीं मानते हैं। तो आस्तिक दर्शन में आपके आ जाते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। तो हम लोग जब भी इसको पढ़ते हैं तो जैसे हमने न्याय पढ़ा तो न्याय के साथ ही वैशेषिक को पढ़ा, वैसे ही सांख्य के साथ हम योग को पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि एक थ्योरेटिकल है तो एक उसका प्रैक्टिकल है। तो सांख्य के साथ योग पढ़ना है, लेकिन सांख्य ऑलरेडी इतना बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज का टॉपिक सांख्य ही होगा। ठीक है। तो अब सांख्य में हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले जानना होता है कि सांख्य क्या है। तो सांख्य से दो अर्थ निकलता है, ठीक है, एक तो संख्या और एक सम्यक ज्ञान। ठीक। और गीता और महाभारत में इस शब्द का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में मिलता है ज़्यादातर। ठीक है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि कपिल, और भाष्य करता है गौड़पाद। इनको बहुत लोग प्राचीनतम दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी, और इसमें आपको 6 अध्याय और 527 सूत्र मिलेंगे। 3 प्रमाण को मानता है सांख्य, जो कि है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है। अब बात करेंगे सत्कार्यवाद की। सत्कार्यवाद जो है ये सांख्य का मुख्य आधार है। सत्कार्यवाद का अर्थ यह है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से के पूर्व कारण में ही विद्यमान होता है, मतलब कि सत रहता है, का भाव होता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान न रहे तो किसी भी प्रकार से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमको तेल चाहिए, ठीक है, तो तिल में तिल है, सरसों है, नारियल का गोला जो होता है उसमें ऑलरेडी तेल अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि सत है, विद्यमान है, ऑलरेडी विद्यमान है, इसीलिए आपको तेल उससे प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हमको तेल चाहिए, अगर हम बालू से ये एक्सपेक्ट करें कि हम बालू से तेल निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, बालू से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, अर्थात सत से ही सत उत्पन्न होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। मतलब कि जब तेल ऑलरेडी अवेलेबल था तभी आप उसको उत्पन्न कर पाए, यानी कि सत था, ठीक है, और सत से ही सत उत्पन्न हुआ, अवेलेबल था इसीलिए आप उत्पन्न कर पाए। ठीक है। और सत का अभाव नहीं है यहाँ पे, यानी कि अगर हम ये सोचे तिल में तेल नहीं है तो ऐसा नहीं है, तिल में तेल ऑलरेडी अवेलेबल है इसीलिए आप उसको उत्पन्न कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दही है। ठीक है, दही आपको दूध से प्राप्त होता है। तो दही क्या है, ये कार्य रूप है, और दूध जो है वो कारण रूप है। तो दही दूध का परिणाम है। सांख्य दर्शन में हम जो है सांख्य योग और कर्म योग भी पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग क्या है। सांख्य योग क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि मन को समदर्शी रखें। मन को समदर्शी रखने का मतलब ये है कि इसको शॉर्ट में अगर आप समझें कि जैसे क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को अच्छा कहते हैं, किसी चीज़ को बुरा कहते हैं। तो जब हम जो है हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जब हम उसको एक ही भाव से देखते हैं, यानी कि मन को समदर्शी करना, समदर्शी यानी हर किसी को एक ही दर्शन से देखना, आपका आता है सांख्य योग में। ठीक है, आपका भाव हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर वस्तु के लिए एक प्रकार का होना चाहिए, एक ही भाव होने चाहिए। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं सांख्य योग में। अब है कर्मयोग। कर्मयोग में बताया गया है कि मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं।
ठीक है, जैसे बताया गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो सांख्य मत के अनुसार हमारा सांसारिक जीवन जो है वो कई प्रकार के दुखों से परिपूर्ण है। जिन्हें हम सुख समझते हैं वे भी अंत में दुख ही प्रदान करते हैं। तो दुख के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं सांख्य दर्शन में। पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आधि भौतिक दुख और तीसरा है अधिदैविक दुख। तो आध्यात्मिक दुख क्या होता है? आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत वे दुख आते हैं जो जीवन के अपने मन या शरीर से उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रोध आना, क्षुधा होना, रोग होना। इस प्रकार का जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख होता है, ठीक है। और इस दुख से ये भी तात्पर्य है कि सभी प्रकार के जो मानसिक और शारीरिक दुख होते हैं वो आपके आध्यात्मिक दुख में आते हैं। अब बात करते हैं आधि भौतिक दुख के बारे में। इसमें बाहरी भौतिक, जैसे हमने आगंतुक रोग पढ़ा है आयुर्वेद में, वो आते हैं। जैसे इसमें बाहरी भौतिक पदार्थ हो, जैसे कि मनुष्य के थ्रू पशु पक्षियों कांटों आदि द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख जो आता है वो आधि भौतिक दुख होता है, ठीक है, भौतिक दुख। तो तीसरा बात करें अधिदैविक दुख के बारे में, तो इसमें अलौकिक कारणों से उत्पन्न दुख आते हैं, जैसे भूत प्रेतों का उपद्रव, ग्रह पीड़ा। ये सब चीज़ें जो हैं ये दैविक दुख हैं। तो इसमें आपको भूत प्रेत, ऐसा भी कहा जाता है कि पुनर्जन्म का दुख है, या ग्रह नक्षत्र बुरे चल रहे हैं, इस तरह की पीड़ा जो आपके शरीर में या दुख प्रकट करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, वो आपके आ जाते हैं अधिदैविक दुख में। तो जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है वो 3 दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष का अर्थ होता है मेन अल्टीमेट गोल क्या है? सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, और इसको अपवर्ग या फिर पुरुषार्थ भी कहते हैं। अपवर्ग हमने न्याय दर्शन के 12 प्रमेय जब बताए थे उसमें आपको बताया था कि अपवर्ग 12वां जो है प्रमेय कहलाता है। अपवर्ग का अर्थ है दुख से मुक्ति पाना। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत में आपके पंचविंशति तत्व भी आते हैं, जिसमें अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय और पुरुष भी हैं, ठीक है, जो कि 25 तत्व में आते हैं, यानी पंचविंशति 25, ठीक है। 25 तत्व के बारे में बात की गई है सांख्य दर्शन में। तो अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय, पुरुष, इन सभी का वर्णन जो है सांख्य दर्शन में देखने को मिलता है। अगर आपको समझना है कि अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय और पुरुष क्या है, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, चाहे वो पंच महाभूत का हो। सृष्टि उत्पत्ति में मैंने इन सभी पंचविंशति तत्व के बारे में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पंचविंशति तत्व क्या है। सांख्य में 3 प्रकार के पुरुष का अर्थ लिया गया है, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, जिसे परमात्मा या अनादि परम ब्रह्मा भी कहते हैं। दूसरा है पुरुष, जिसे जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। और तीसरा है नाशवान पुरुष, जिसे कर्म पुरुष या चिकित्सयी पुरुष भी कहते हैं। तो ये था सांख्य दर्शन के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग योग दर्शन के बारे में बात करेंगे, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।